Hello everyone, myself Akshita. Today we discuss about digestive system. इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन कंसिस्ट होते हैं उस पार्ट को हम कहलाते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, उस एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट सब डिवाइडेड होते हैं वो हमने पढ़े थे फेरिंग्स तक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फेरिंग्स पढ़ा था और ईसोफेगस पढ़ा था। उसके बाद हमारा पार्ट आता है स्टमक। अब क्या होता है कि जब हमारा फूड स्टमक में पहुंचता है, ठीक है, स्टमक में पहुंचने के बाद ये एक्सपेंड हो जाता है, जिस वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी क्या होने लगता है, हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और इस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस कंटेन होता है, या स्टमक कह सकते हैं कि स्टमक जो है गैस्ट्रिक जूस कंटेन करता है जो कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स कंसिस्ट होते हैं सच एज वाटर, सॉल्ट, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। अब डाइजेशन इन स्टमक मीन्स कि इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो फूड के एंटर होने के 10-15 मिनट बाद, ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो कंटेन करते हैं HCl। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फूड एंटर हो जाता है उसमें HCl की वजह से जो हमारा फूड है वो एल्केलाइन बन जाता है। ठीक है, एल्केलाइन मीडियम कंटेन हो जाता है। और रही बात दूसरे एंजाइम की, जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करता है कि जैसे हमारे प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स कि जब हम फूड में प्रोटीन डाइट लेते हैं तो जो उसके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि पेप्टोन्स में टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। ओके, और उसके बाद अब हमारा मिक्सचर जो बन चुका है, एसिड मिक्सचर और डाइजेस्टेड फूड, ये दोनों जो फूड बन जाते हैं तब हम इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइम। ठीक है, अब जो इसमें म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है स्टमक के अंदर, वो क्या करती है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये जो काइम फूड है, ये काइम फूड चला जाता है डिओडिनम में। उसके अलावा भी डाइजेशन के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक फंक्शन होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करना फॉर इंजरी, या फिर हम कोई बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ खा लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी, उस चीज़ों से बचाने के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है कौन, स्टमक। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट की, वो है डिओडिनम। ठीक है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं डिओडिनम, जो कैसा होता है, सी शेप होता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 डक्ट निकलती हैं। एक डक्ट जो लीवर से जाती है वो होती है बाइल डक्ट, और एक डक्ट जो पैनक्रियास से जा रही है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक। ठीक है, अब ये दोनों डक्ट जो होती हैं, यानी कि बाइल डक्ट बाइल जूस कंटेन करती है, और पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करती है, और ये दोनों डक्ट ही क्या करती हैं, डाइजेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करती हैं आगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में बात करूँ वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स कि डिओडिनम का जो पार्ट ओपन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और ये 3 लेयर्स में कंसिस्ट हो जाता है। फर्स्ट वन इज़ म्यूकोसा, सेकेंड वन इज़ सब म्यूकोसा, एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिरोसा। अगर मैं फर्स्ट लेयर की बात करूँ वो है हमारी म्यूकोसा। मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, उन फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, विलाई। ठीक है, ये विलाई क्या करते हैं, ये विलाई स्ट्रक्चर करते हैं एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम। ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब ये म्यूकोसा लेयर ही 3 सेल्स में कंसिस्ट हो जाती है आगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट वन इज कॉल्यूमनर, सेकंड वन इज ग्लैंडुलर, एंड थर्ड वन इज गॉबलेट। ये तीनों सेल्स होती हैं जो म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट सेल की अगर मैं बात करूँ वो है कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर सेल्स वो होती हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। सेकेंड सेल होती है ग्लैंडुलर सेल, जो काम करती है डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने का। नेक्स्ट हमारी सेल होती है गॉबलेट सेल्स, ये क्या करती है, सिक्रीट करती है म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। नेक्स्ट जो म्यूकोसा लेयर थी हमारी, वो क्या होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है जिसमें ब्लड कैपिलरीज कंसिस्ट होती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ वो है हमारी सिरोसा। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर, और ये क्या करती है, एलिमेंट्री कैनाल को जो एलिमेंट्री कैनाल के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको कवरिंग करने का काम करती है सिरोसा लेयर। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 एंजाइम्स कंसिस्ट होते हैं, कंटेन करते हैं 3 एंजाइम्स, मींस एमाइलोप्सिन फर्स्ट,
सेकंड इज ट्रिप्सिन एंड थर्ड वन इज लाइपेज। ठीक है, ये तीनों एंजाइम ही क्या करते हैं, साथ साथ वर्क करते हैं और किसका डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। मीन्स कि जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे वो एंजाइम होते हैं एमाइलोप्सिन, एंड जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन, और जो लाइपेज मतलब जो फैटी एसिड्स का एंजाइम का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, वो होते हैं लाइपेज। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जिस पार्ट में ओपन होती है वो नेक्स्ट पार्ट हमारा कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन नाम से लार्ज है लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, ये 5 फीट लॉन्ग होती है। ओके, और ये जिस पार्ट पे ज्वाइनिंग होती है, एडजॉइंट होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन कई पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। सीकम के अबव पार्ट को हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, जो लीवर के राइट साइड पे पहुंचता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे होता है डिसेंडिंग कॉलन। लेकिन इसमें कोई भी विलाई प्रेजेंट नहीं होते। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी विलाई प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इनका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इनका होता है वाटर को एब्जॉर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पार्ट की बात करूं, वो है हमारा लास्ट पार्ट रेक्टम और एनस, जहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रेट पार्ट होता है, आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रेट पार्ट है, सीधा पार्ट है, वो कहलाता है हमारा रेक्टम। और रेक्टम जिस पार्ट में ओपन होता है उस एक्सटर्नल ओपनिंग को हम बोलते हैं एनस। ठीक है, ये एनस ही सराउंडेड होता है रिंग ऑफ मसल से, यानी कि मसल्स रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं किसके, एनस के चारों ओर, एनस के चारों ओर। ओके, ये थे हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जो कंसिस्ट होती है माउथ से लेके एनस तक। दैट्स ऑल। Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel.